cutting across to visuals that we are picking up from Ayodhya. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal is in Ayodhya. He is all set to offer prayers at the Hanuman Gadi in Ayodhya. So these are visuals from the temple that we are getting you at the moment. Remember, he's in Uttar Pradesh, and yesterday we did see how he was performing in Aarti at the Sarayu Ghat in Uttar Pradesh's Ayodhya. He also gave a speech and started the speech with the chant of Jai Shri Ram. He said that he considered himself lucky to have had the fortune of visiting the birthplace of Lord Ram, and then performed Aarti of Mother Sarayu. So this is essentially what happened yesterday, and once again we can see him from the Hanuman Gadi in Ayodhya. Remember, Uttar Pradesh goes to polls next year, and Arvind Kejriwal's party has announced that it will contest all 403 assembly seats in the state. So he has been putting out these visuals on Twitter as well of how his campaign is essentially going on. And Anupama is joining us live from where we are picking up these visuals in Ayodhya. Good morning to you, Anupama. What is it that you are witnessing around yourself? We do see large amounts of crowds gathered at the moment as Arvind Kejriwal currently is in Hanuman Gadi in Ayodhya. बिल्कुल बिल्कुल देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं वो अयोध्या पहुंचे हैं। कल देर शाम जो है वो अयोध्या पहुंचे थे। कल सबसे पहले उन्होंने सरयू के दर्शन किए। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी कि दरअसल अभी जो हनुमान गढ़ी के महंत हैं उनसे मुलाकात करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे पहले उन्होंने हनुमान गढ़ी के दर्शन किए और उसके बाद अब वो जाएंगे रामलला के दर्शन के लिए। आप ऐसे में समझिए कि देखिए, चुनावों से पहले लगातार राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं उनका आना जाना यहाँ पर शुरू हो चुका है। हालांकि बीजेपी की तरफ से लगातार एक बात कही जा रही है कि देखिए, चुनावों से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने अपने फायदे के लिए इस नाम को और भगवान राम को जो है इस्तेमाल कर रही हैं। हालांकि विपक्ष की बात करें, चाहे अखिलेश हो, प्रियंका हो, खुद अरविंद केजरीवाल हो, उन्होंने कहा कि भगवान राम सबके हैं और इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगर भगवान राम के दर पर जो है कोई एक व्यक्ति जा सकता है। और यही वजह है कि देखिए, आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वो पहुंचे हैं रामलला के दर्शन के लिए। लेकिन बहुत मायने हो जाते हैं इस बात के कि अगर चुनावों से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन के लिए, पहले वो हनुमान गढ़ी के उन्होंने अभी दर्शन किए और इसके बाद वो जाएंगे दिल्ली रामलला के दर्शन करने के लिए। तो देखिए, आरती भी जो है अरविंद केजरीवाल के लिए जा रही है। अब यहाँ से जो है वो निकलेंगे और उसके बाद जाएंगे रामलला के दर्शन के लिए। लेकिन जिस तरीके से हम बता रहे थे कि देखिए, कल देर शाम वो यहाँ पर पहुंचे सरयू में जो है, सरयू घाट में जो है उन्होंने सरयू आरती जो है वो 1 घंटे तक की। उसके बाद वहाँ पर जो है तमाम साधु संत जो मौजूद थे उनसे मुलाकात की। यानी कि देखिए, एक जो है अपना रास्ता बनाने की कोशिश जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से की जा रही है कि आखिर किस तरीके से जो है यूपी चुनाव में भी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि इस बार आने वाले चुनाव में क्या कितनी सीटें जो है अरविंद केजरीवाल ले जाएंगे। और यही वजह है कि चुनावों से पहले चाहे पंजाब हो या उत्तर प्रदेश हो, हर जगह बिजली का वादा जो दिल्ली के अंदर जो है जिस तरीके से फ्री जो है दी जा रही है जनता को, यही वजह है कि अब यूपी और पंजाब के अंदर भी जो है वादा जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार किया जा रहा है। और देखिए, लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे थे कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है वो अरविंद केजरीवाल के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। और सबसे पहले जो है उन्होंने हनुमान गढ़ी के दर्शन किए। कल दरअसल देर शाम पहुंचे थे सरयू तट पर जो है उन्होंने पहले दर्शन किए। तो देखिए, सभी मायनों के हिसाब से देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अरविंद केजरीवाल का ये अयोध्या दौरा। हालांकि रामलला के दर्शन करने के बाद वो दिल्ली वापस लौट जाएंगे क्योंकि उनके कई कार्यक्रम हैं। लेकिन इन सब के बीच में देखिए, रामलला के वो दर्शन करेंगे। हालांकि रामलला के जो दर्शन करने के लिए वो पहुंचेंगे, वहाँ पर मीडिया क्योंकि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है अंदर। यही वजह कि वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन फिलहाल देखिए, अगर बात करें तो ये बात सच है कि अयोध्या जो है अब से कुछ दिनों बाद प्रियंका गांधी भी पहुंचेंगे। अखिलेश यादव का भी अयोध्या का दौरा है और जाहिर सी बात है कि जो भी लोग पहुंचते हैं अयोध्या वो रामलला के दर्शन का जो है वो जरूर करते हैं। मैं एक बार फिर से अपने कैमरामैन से कहूंगी कि वो तस्वीरें जो है लगातार दिखाते रहें। महंत से मुलाकात करने के लिए अरविंद केजरीवाल जो हैं वो पहुंचे हैं। हालांकि पहले क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचेंगे, लेकिन क्योंकि यह राजनीतिक दौरा है और इसीलिए जो है रामलला के दर्शन करने के लिए अकेले जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं। तो देखिए, लगातार जो है मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ और देखिए, अब यहाँ से अरविंद केजरीवाल निकलते हुए जो है हम कोशिश भी करेंगे कि अगर वो बातचीत कर पाए, अगर वो बातचीत करने की कोशिश करें। लेकिन देखिए, ये बात सच है कि देखिए, अयोध्या जो है वो अब ऐसा गढ़ बन चुका है क्योंकि जब से राम मंदिर निर्माण जो है अब शुरू हो चुका है और 2023 तक कहा जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण का काम भी जो है वो पूरा हो जाएगा। ऐसे में चुनावों के वक्त में जो है राम मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, अयोध्या बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि सबकी नज़रें जो है अयोध्या पर टिकी हुई है।
लगातार देखिए मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ और देखिए अब यहाँ से अरविंद केजरीवाल जो हैं वो निकल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, मैं कोशिश करूँगी कि अगर आप तस्वीरें, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, दिल्ली के मुख्यमंत्री है, जाहिर सी बात है यही वजह है। आप पहुँचे हैं, कितनी खुशी है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। प्लीज मैम, नो 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 नो। तो देखिए अरविंद केजरीवाल से रिपब्लिक ने बातचीत भी की, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा, दोबारा मना कर रहे हैं बात करने। गेट की बात नहीं है। प्लीज 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 अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं गाड़ी पे गाड़ी पे गाड़ी पे गाड़ी पे केजरीवाल जी क्या गाड़ी पे बहुत अच्छा लग रहा है। गाड़ी पे जय श्री राम। सर चुनाव से पहले आप देखना मैडम आराम। बहुत भीड़ है, चोट लग जाएगी मुझे, लगी 3-4 जगह तो। जब क्या करें? So Anupama is trying to pick up a reaction for us as she's reporting from the Hanuman Gadi in Ayodhya. Post this, as she has been pointing out, he will be paying obeisance to Ram Lalla at the Ram Janmabhoomi site. Currently at the Lord Hanuman Temple at Hanuman Gadi Temple and yesterday we saw how after having reached Lucknow and then headed to Ayodhya, he in fact attended the ceremonial aarti on banks of river Saryu in Ayodhya, also did address the media, and Anupama is trying to perhaps get in a word there from Arvind Kejriwal. Anupama, you know, while all this is happening and he is visiting some of those temples there in Ayodhya and its importance, of course, none have to really emphasize on that, but there is a lot of politics also that is playing along the sidelines. We do see how the BJP has been slamming his visit. They've been saying that Aam Aadmi Party was opposing the Ram Mandir back then, and now they've run out of any kind of a political agenda in Uttar Pradesh, so they're resorting to these kind of tactics. बिल्कुल 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 देखिए सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो भी राजनेता या नेता जो है वो अयोध्या पहुंच रहा है, वो रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है, तो वो राजनीति कर रहा है। हालांकि उस पर विपक्ष की तरफ से लगातार करारा जवाब दिया जाता रहा है। खुद अखिलेश यादव जब पहुंचे थे, आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी पहुंचे थे और उन्होंने भी रामलला के दर्शन किए थे। उस वक्त भी बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि दिल्ली के डिप्टी सीएम आकर रामलला के दर्शन करें, ये बात जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाती। हालांकि उनकी तरफ से सीधे तौर पर यह जवाब दिया गया कि राजनीति जो है बीजेपी की तरफ से की जा रही है और रामलला सबके हैं। इसी तरीके की बात लगातार की जा रही है। लेकिन देखिए रिपब्लिक ने लगातार जो है अरविंद केजरीवाल से जब बात की, उन्होंने कहा कि देखिए बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और यही वजह थी कि एक ही बार जो है उन्होंने सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए बहुत अच्छा लग रहा है हनुमानगढ़ी की, क्योंकि उन्होंने अभी दर्शन किए, इसके बाद वो है जो है रामलला के दर्शन करने के लिए हनुमानगढ़ी से निकल चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच में देखिए समझिए कि ये बात साफ है कि आने वाले चुनाव में जो है अयोध्या और राम मंदिर ये जो है बहुत बड़े मुद्दे होने वाले हैं, चाहे राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, विपक्ष की तरफ से बात करें, सत्ता पक्ष की तरफ से बात करें। अयोध्या हमेशा ही बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और आने वाले चुनाव के टाइम तो और ज्यादा इसकी अहमियत बढ़ी रहेगी। Anupama, thank you for speaking to us. Yes, a short reaction that he gave to Republic and said that he's blessed to be here and is feeling very happy and blessed. We'll keep cutting across to those live visuals for the moment. Moving on.